देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी लगातार मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। सीबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ करीब 3,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले में केस दर्ज किया है। इसके साथ ही सीबीआई के अधिकारियों ने मुंबई में स्थित अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी भी की है। बताया जा रहा है ये फ्रॉड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं 4 सवालों के जवाब के जरिए कि पूरा मामला आखिर है क्या। पहला सवाल, अनिल अंबानी के ग्रुप के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई क्यों की है? तो इसका जवाब है, मामला एसबीआई द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने ये लोन नहीं चुकाया। इसे फ्रॉड माना गया क्योंकि कंपनी ने लोन के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया और नियमों का पालन भी नहीं किया। अब दूसरा सवाल आता है, अनिल अंबानी के मामले में सीबीआई की क्या भूमिका है? तो इसका जवाब है, इससे पहले सीबीआई ने 2 मामलों में एफआईआर दर्ज की थी। ये मामले यस बैंक द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए 2 अलग अलग लोन से जुड़े हुए हैं। दोनों ही मामलों में सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर का नाम लिया था। इसके बाद एक अधिकारी ने बताया कि नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों ने भी ईडी के साथ जानकारी साझा की। ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। अब तीसरा सवाल आता है, जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है? तो इसका जवाब है, ईडी ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि एक सोचा समझा सुनियोजित प्लान था जिसके तहत बैंकों, शेयर होल्डर्स, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को गलत जानकारी देकर पैसे हड़प लिए गए। जांच में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं, जैसे कमजोर या बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन दिया गया, कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर थे, एक ही एड्रेस का इस्तेमाल हुआ, लोन से जुड़े दस्तावेजों का नहीं होना, फर्जी कंपनियों में पैसे ट्रांसफर करना, पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देने की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें शामिल हैं। अब चौथा सवाल आता है, अनिल अंबानी की कंपनियों पर और क्या क्या आरोप हैं? तो इसका जवाब है, कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन और खुद अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया था। एसबीआई का कहना है, आरकॉम ने बैंक से लिए गए करीब 31,500 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया है। इसमें से करीब 13,500 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने में खर्च हुए, वहीं 12,500 करोड़ रुपए रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किए गए। एसबीआई ने यह भी कहा है कि इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के पास शिकायत दर्ज हुई। इसके अलावा अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी मुंबई में फिलहाल चल रही है। चलिए आपको बताते हैं अंबानी परिवार के बारे में और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के रिश्तों के बारे में। बता दें कि मुकेश अंबानी साल 1981 में और अनिल अंबानी साल 1983 में रिलायंस से जुड़े थे। साल 2002 में धीरू भाई अंबानी का निधन हो गया। धीरू भाई अंबानी इन दोनों के पिता थे। धीरू भाई अंबानी अपनी वसीयत लिखकर नहीं गए थे। मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और अनिल अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं। धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद फिर नवंबर 2004 में पहली बार दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा होता है। परिवार में चल रहे इस विवाद से धीरू भाई की पत्नी कोकिलाबेन परेशान हो जाती हैं। इसके बाद उन्होंने बिजनेस का बंटवारा कर दिया। ये बंटवारा जून 2005 में हुआ था। बंटवारे के बाद बड़े भाई मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल्स के कारोबार, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियां आई। वहीं छोटे भाई अनिल के पास आरकॉम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज जैसी कंपनियां थीं। इसके बाद मुकेश की लीडरशिप वाली सारी कंपनियां लगातार ग्रो करती गईं। वहीं अनिल के हिस्से में जो कंपनी आई थी उसकी हालत लगातार खराब होती चली गई।